राइट, सो सम प्लूरल नाउन्स डोंट फॉलो इस रूल। कुछ प्लूरल नाउन जो होंगे वो इस वाला रूल नहीं लेंगे। इस वाला रूल का मतलब क्या है कि कुछ प्लूरल नाउन्स, जैसे कि हमने अभी तक रूल्स पढ़े, जैसे कि बॉय है तो उसको प्लूरल करने के लिए आप क्या करते हैं, इस का इजाफा करते हैं, वो बॉयज़ हो जाता है। और समझ लें जैसे गर्ल है तो उसको आप इस का इजाफा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, गर्ल्स बन जाता है। और इसी तरीके से इस के इजाफे से आप समझ लें कि हम प्लूरल बनाते हैं। बट व्हेनेवर इट कम्स टू सम अदर नाउन्स, जो कुछ और नाउन्स हैं आप लोगों के पास, आपको आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा बेटा, तो हमने अभी तक नाउन्स पढ़े हैं जो एस की मदद से प्लूरल बनते हैं या ई एस की मदद से प्लूरल बनते हैं या फिर कह लें कि आई ई एस की मदद से आप जो है वो प्लूरल बनाते हैं, या वी ई एस की मदद से प्लूरल बनते हैं। लेकिन अभी हम ऐसे प्लूरल पढ़ रहे हैं जिनको आप बोलेंगे इर्रेगुलर प्लूरल्स। इर्रेगुलर प्लूरल्स आपके वो होते हैं जो कि ना इस, ना ई एस और ना ही आई ई एस की मदद से प्लूरल बनते हैं। ये जो आप आज पढ़ने जा रहे हैं इसको आप क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर प्लूरल्स। सो इर्रेगुलर हैं, और जो रेगुलर होते हैं वो आप समझ लें कि वो सिर्फ एस उसमें लाजमी आता है, चाहे खाली एस हो, चाहे ई एस हो, चाहे आई ई एस हो, चाहे वी ई एस हो। इन सब के अंदर कहीं ना कहीं आपके पास क्या आता है, एस ज़रूर आता है। तो जहाँ पर एस आता है तो वो आपका आपके कौन से रूल्स में आ जाता है, रेगुलर रूल्स में आ जाता है। और जहाँ पर एस नहीं आता फिर भी आपका प्लूरल होता है, तो वो आपका इरेगुलर फॉर्म्स हैं। तो देखिए, सम नाउन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, सम नाउन्स डोंट फॉलो इस रूल, और इरेगुलर जो होते हैं वो इस वाला रूल फॉलो नहीं करते हैं। दे डोंट एंड इन इस, वो इस में ख़त्म नहीं होते हैं, ई एस में ख़त्म नहीं होते हैं, आई ई एस में ख़त्म नहीं होते हैं, वी ई एस में ख़त्म नहीं होते हैं। इंस्टेड, यानी कि इन प्लेस ऑफ दैट द वर्ड चेंजेस फॉर्म, उनकी जो फॉर्म होती हैं वो फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर वर्ड they keep on changing, and they don't have particular rule for making plurals. So whenever it comes to singular and plural, there are so many rules that we have discussed so far. Among them we discussed where should we use is to form plural, and where to use ES, and where to use IES, and where to use VES. These all rules were discussed in detail, and now we would move on where there is no particular or fixed rule that we need to follow, and there are some certain exceptions where S rule is not followed. So these words such as children, so this word you can find children. चिल्ड्रन जो वर्ड है इसमें आप क्या नहीं लगा पा रहे हैं, चिल्ड्रन वर्ड के अंदर आप एस नहीं लगा पा रहे हैं। चिल्ड्रन वर्ड में फॉर एग्जांपल देखें, आप अगर इसको चाइल्ड है तो समझें कि चाइल्ड को अगर आप प्लूरल करते हैं तो चाइल्ड्स नहीं करेंगे, चाइल्ड, और ये एस कर दिया आपने, चाइल्ड्स नहीं करेंगे आप। सो देखें ये जो एस है, दिस एस इज नॉट एडेड व्हेन यू आर मेकिंग प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। अच्छा, एस भी नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे सर ई एस हो सकता है चाइल्ड का, CHILDES, CHILDES, नो, चाइल्ड्स भी नहीं होगा। आप कहेंगे सर VES हो सकता है, VES भी नहीं होगा, IES भी नहीं होगा। सो ऑल दीज रूल्स वॉन्ट बी फॉलोड हेयर। आप लोग ये रूल्स यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। अब सिंपल सा देखें, चाइल्ड को प्लूरल करने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको चाइल्ड नज़र आ रहा है, तो चाइल्ड का ये जो प्लूरल है ये चिल्ड्रन, इसको चिल्ड्रैन भी नहीं पढ़ना है आपने, इसको पढ़ेंगे क्या, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन जो वर्ड है, दिस इज प्लूरल ऑफ चाइल्ड। एंड मैन, MAN, दिस इज व्हाट, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो वॉवल है ए उसको चेंज कर रहे हैं ई में, और वो क्या बन चुका है, प्लूरल बन चुका है, MEN। सिमिलरली लुक एट द वर्ड ऑक्स, हालांकि हमने ऑलरेडी फॉक्स पढ़ा था, बॉक्स पढ़ा था, फॉक्स और बॉक्स, लेकिन बॉक्स और फॉक्स को प्लूरल करने के लिए आप ES लगाते हैं,
बट वेन एवर इट कम्स टू फॉक्स, तो वहाँ पर आप कभी भी जो है वो देखें, आपने फॉक्स पढ़ा था, वहाँ पर रूल था अगर कोई वर्ड एक्स पे ख़त्म होता है तो ई एस का इजाफा देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है फॉक्सेस। बट वेन एवर इट कम्स टू ऑक्स, वहाँ पर भी मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था, बल्कि एम्फेटिकली मैंने बताया था कि वी कैन नॉट यूज़ ऑक्सिस. Oxes is not plural form of ox. It is basically oxen. 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 Ox का जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा? ऑक्सन बनेगा. अच्छा, टूथ का जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो टूथ्स नहीं बनेगा. अगर पेपर में आ जाता है टूथ्स 32 टूथ्स, वो रॉन्ग है. उसका प्लूरल क्या बनेगा? टीथ. और टीथ्स भी गलत है. टीथ्स हमने डबल प्लूरल नहीं करना. टीथ्स में क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर आप उसको टीथ कर देते हैं तो टीथ में समझें कि आपके पास क्या आता है? डबल वो आ जाता है. डबल इन अ वे कि वेन एवर इट कम्स टू टूथ. ठीक है, अब ये टूथ है तो अगर आप इसको क्या करते हैं, टीथ तो कर लेते हैं, बाज़-औक़ात लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीथ कर देते हैं लेकिन फिर भी एस डाल देते हैं, टीथ्स. अब ये जो टीथ्स है ना, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा. टीथ्स इज़ रॉन्ग. क्या होगा? टीथ. टीथ इज़ करेक्ट. इस तरीके से चिल्ड्रन में हम एस नहीं डालेंगे यहाँ पर. और जो ये फॉक्स है इसमें सॉरी ऑक्स है, इसमें ऑक्सेंस नहीं करेंगे, एस नहीं लगेगा. और यहाँ पर चिल्ड्रन में या मैन में एस नहीं लगेगा, मैंस नहीं होगा. और टीथ में भी आप जो है वो एस नहीं डालेंगे, टीथ्स नहीं होगा. और विमेन में भी आप जो है वो विमेंस नहीं करेंगे. ठीक है. अच्छा, कुछ बच्चे अभी मुझसे पूछ रहे होंगे कि सर देखें, आप तो कह रहे हैं कि विमेंस में एस नहीं आएगा, मैन में एस नहीं आएगा, चिल्ड्रन में एस नहीं आएगा, तो सर ये तो गलत है सर. हमने बहुत मर्तबा सुना है सर, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमने सुने हैं. आप सर कैसे कह रहे हैं कि चिल्ड्रन में एस नहीं आएगा? सर इस तरीके से होता है. हम एक पार्क विजिट करने गए थे कराची में या किसी और शहर, वहाँ पर लिखा हुआ था चिल्ड्रंस पार्क. चिल्ड्रंस पार्क ऐसे सर लिखा हुआ था, चिल्ड्रंस लिखा हुआ था. आप कैसे कह रहे हैं कि चिल्ड्रंस नहीं होगा? दूसरा बच्चा कह रहा है कि अभी अभी मुझे पता है कि आपके जहन में चल रहा है बेटा, आप कहेंगे सर देखें जो पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम होती है ना, उसको बोलते हैं विमेंस टीम. विमेंस टीम. विमेंस टीम. अब देखें ये सर आप अब कैसे कह सकते हैं ऐसे? सर ये तो विमेन, तो चलो वुमन एंड उसका प्लूरल क्या है? विमेन. माना सर विमेंस भी तो होता है ना. अब ये आप कैसे इसको करेंगे बेटा? वो जो विमेंस होता है वो एस जो आपका लगता है वो बेसिकली क्या होता है? दैट इज अपोस्ट्रॉफी वाला जो एस होता है वो होता है. अपोस्ट्रॉफी वाला एस जो होता है उसको आपने किस तरीके से करना है, यानी कि अपोस्ट्रॉफी लगा के, यानी कि चिल्ड्रन जो है ना उसमें अगर हम ऐड करें क्या इस तरीके से REN और एस अपोस्ट्रॉफी एस, ये हो जाएगा चिल्ड्रंस पार्क, यानी कि बच्चों का पार्क. बच्चों का पार्क. विमेंस टीम, इसका मतलब होता है औरतों की टीम. वो प्लूरल नहीं है, विमेन ऑलरेडी प्लूरल हो चुका है, WOMEN ऑलरेडी प्लूरल है, यानी कि औरतों, तो औरतें जो होती हैं वो. अच्छा, देन विमेंस टीम, विमेंस कॉलेज ऐसे होता है, या विमेंस क्लब, तो उसमें अपोस्ट्रॉफी एस आता है जिसका मतलब ऑनरशिप ज़ाहिर करना होता है, जिसका मतलब पोजीशन ज़ाहिर करना होता है, जिसका मतलब कि ये पार्क बच्चों का है, ये पार्क बड़ों का है, ये स्कूल जो है वो औरतों का है, या ये क्लब जो है सॉरी ये क्लब जो है वो किसका है. तो बेटा इस तरीके से आप ये करते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ, वो बेटा ये है कि जो ये वुमन है ना, इसको आप क्या पढ़ते हैं? अक्सर बच्चे इसको, इसकी जो प्रोनंसिएशन है इसको क्या पढ़ते हैं? WOMAN. ये कहेंगे सर ये वो मैन है, वो मैन, वो कौन सा वाला? वो वाला मैन? बेटा वो वाला मैन नहीं है, ये वुमन, वुमन है. अच्छा, वुमन की एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बच्चे मुझसे पूछने लगे कि सर आप वुमन की डेफिनेशन बताएं. मैंने कहा बेटा सवाल ही पैदा नहीं होता, वुमन की डेफिनेशन बनती ही नहीं है. यानी कि वुमन अभी अभी ऐसा कोई फ़िलासफ़र, अभी ऐसा कोई राइटर, अभी ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ है जो वुमन की डेफिनेशन बनाए, क्योंकि वुमन की डेफिनेशन तो बनती ही नहीं है. है ना बेटा? आप सारे एग्री करेंगे, यू ऑल वुड एंडोर्स.
अब बच्चे कह रहे हैं सर फिर भी बताएं ना सर, मतलब कि हम क्या उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो मैंने कहा बेटा वुमन की डेफिनेशन देखें, वुमन बना हुआ है दो वर्ड से, एक है आपके पास वू, WOE, वू प्लस MAN, ठीक है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, WOE वू, MAN मैन, वू मैन। अब वू का मतलब आप जाके डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वू का मतलब होता है आज़ार, दुख, तकलीफ। और वू मैन, वूमेन की डेफिनेशन है वू फॉर मैन, यानी कि मर्द के लिए तकलीफ, दुख, आज़ार। बेटा समझ आई कि नहीं आई? जोक्स पार्ट, ये हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट कर रहे थे, और ये इस तरीके से ये मज़ाया तौर पे क्या किया जाता है, पेश किया जाता है कि वुमन इज़ वू फॉर मैन। अच्छा, इससे आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी, ये वोमैन नहीं है, इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो क्या है आपने नोट की या नहीं की? इसकी प्रोनंसिएशन यानी कि आप इसको प्रोनाउंस किस तरीके से करेंगे, दैट इज वुमन। इसको आप क्या करेंगे, वो, अगर मैं उर्दू में लिखूं यहाँ पर, वो मन, वुमन, वुमन, ये इस तरीके से होगा, वुमन, वुमन। अब देखें, इसको वो मैन नहीं पढ़ना है, वो के ऊपर पेश वाला साउंड जो है ना, वो मन, वो मन, वुमन। अब इसको वुमन पढ़ना है, वुमन, वुमन, वुमन। अब जब ये प्लूरल बन जाता है तो हमने इसको कैसे पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं विमेन। वो मीन नहीं पढ़ते हैं बच्चे, अक्सर क्या कर रहे होते हैं उसको वो मेन पढ़ रहे होते हैं। ये फिर क्या बन जाता है, वी मेन, वी मेन, विमेन। अब ये बनता है विमेन। सिंगुलर क्या है, वुमन, और जो प्लूरल है वो क्या है, वो आई मीन विमेन। ठीक है, सो सिंगुलर इज वुमन, woman, and that plural is women, women, women. There were two women, there were two women in the kitchen, there were two women, there was a woman, there was one woman. So this is something like आप woman और women को इस तरीके से क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं woman और women को। ठीक है बेटा, ये बेसिकली आपको समझ में आ चुका होगा, एंड लेट्स मूव अहेड विथ नेक्स्ट थिंग्स। तो बेटा यहाँ पर देखें, ये माउस है, इसका प्लूरल आप क्या कर रहे हैं, माउस है, माउस का प्लूरल माइस हो रहा है, माउसेस कभी भी नहीं होगा। फुट है, फुट का प्लूरल फीट है, फुट्स नहीं होगा, फीट भी नहीं होगा। ये देखें यहाँ पर गूज, गूज का जो प्लूरल है वो गीज होगा, और ये कभी भी आप समझ लें कि गूजेज या गीजिज नहीं होगा। ये जो हंस पंछी होता है ना, हंज पखी सिंधी में पाण चवंदा आहियूं, सो उसको आप ये बोलते हैं, दिस इज़ लाइक गूज, और गीज इसका प्लूरल होता है। सो दीज ऑल वर द थिंग्स दैट यू वर डिस्कसिंग इन दिस। अच्छा, यहाँ पर माउस है। अब देखें, एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमने लिखी है, द प्लूरल ऑफ माउस दैट यू यूज़ विथ योर कंप्यूटर इज़ ईदर माइस और माउसेस। एक दो माउस होते हैं, एक तो चूहा होता है, ये जो चूहा होता है, ये चूहा माउस है, ठीक है, इसका प्लूरल माइस बनता है। ये देखें, दो तीन ये चूहे हैं तो माइस, MISC। इसको कभी भी माउसेज नहीं करेंगे लेकिन दूसरा ये माउस है, देखें कंप्यूटर का जो माउस होता है, ये माउस भी माउस होता है। इसको जब आप प्लूरल करेंगे तो इसको या तो आप MICE माइस में करेंगे, या फिर माउसेज भी सही है इसका प्लूरल, लेकिन चूहे वाला जो प्लूरल है उसका माइस, माइस बनेगा, माउसेज कभी भी नहीं बनेगा। होपफुली दीज थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। समझ आ रहा है बेटा सबको? इफ ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर, लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन सी चीज़ें अब हमने जो है वो डिस्कस करनी है। Right, so you know these things, and you will know certainly these things ahead. Some plural nouns are the same as singular noun. अच्छा, कुछ जो प्लूरल फॉर्म है ना, जैसे अभी तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, कुछ ऐसे नाउन होंगे जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होगा, मतलब कि उनका सिंगुलर भी एक ही होगा और प्लूरल भी एक ही होगा। जैसे देखें, शीप है, अगर आप कहें कि सर शीप का प्लूरल क्या होगा, शीप, ठीक है, शीप का, तो शीप का प्लूरल शीप्स होता ही नहीं है। शीप का सिंगुलर भी शीप है,
और इसका प्लूरल भी शीप है, तो इट इज़ सेम, यानी कि एक ही आपका, अगर आप कहेंगे देयर इज़ वन शीप तो भी शीप है, देयर आर 2 3 4 शीप तो भी शीप है, शीप्स नहीं होगा। अगर कहीं पर भी आ जाता है शीप्स तो आपका वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, डियर, DEER, डियर, डियर का मतलब हिरन होता है, जो हिरन एनिमल होते हैं। सो हिरन जो है डियर, वो आप समझ लें कि उसका प्लूरल डियर्स नहीं होगा, डियर ही होता है। ये देखिए दूसरा एक और किस्म का डियर है यहाँ पर, रेन डियर, तो इसका प्लूरल भी रेन डियर। देखिए एक रेन डियर है यहाँ पर और यहाँ पर 3-4 रेन डियर हैं, तो इन दोनों में आप देखें इसका प्लूरल सिंगुलर सेम ही है, हमने इसको अलग नहीं किया हुआ है किसी किस्म से। अगर आप देखेंगे ना तो दिस स्पेलिंग्स अब आप देख लें, यहाँ पर देखें ये स्पेलिंग देखें, रेन डियर, और यहाँ पर नीचे ये देखें रेन डियर, 3-4 हैं तो भी सेम है। यहाँ पर देखें फिश, और ये देखें फिश का प्लूरल फिश सेम है, ठीक है। उसके बाद शीप एक है, ये देखें शीप एक है, सेम है। और यहाँ पर देखें शीप 3-4-5 हैं तो भी ये भी सेम है। तो ये देखें यहाँ पर आपने देखी ये जो फिश है ना, फिश यहाँ पर आपको जो एक फ़िश नज़र आ रही है और यहाँ 3-4 फिश नज़र आ रही हैं। देखें ये जो सारी फ़िश है ना एक किस्म की है, चाहे ये एक है और यहाँ 3-4 है ना, तो एक ही किस्म की फ़िश हैं। देखिए फ़िश चाहे एक है, फ़िश चाहे ज़्यादा हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पर ये फ़िश एक है, तो एक फ़िश है तो भी प्लूरल है, ज़्यादा फ़िशेज़ हैं बल्कि ज़्यादा फ़िश हैं तो भी प्लूरल है। लेकिन अगर देखें ये यहाँ पर आपको रिवर नज़र आ रही है या फिर पॉन्ड नज़र आ रहा है, इस पॉन्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़िश नज़र आ रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अलग-अलग किस्म की, कोई येलो कलर की है, कोई ये ब्राउन कलर की है, कोई जो है वो रेड कलर की नज़र आ रही है, कोई ब्लैक कलर की नज़र आ रही है आपको, कोई किस किस्म की नज़र आ रही है। तो डिफरेंट जो अलग-अलग टाइप की फ़िश आपको नज़र आ रहे हैं, तो बेटा समझ लें कि फ़िश अगर एक ही किस्म की होगी जैसे ये है, एक ही किस्म की अगर फ़िश होती है जैसे ये है, तो आपका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहेगा। लेकिन फ़िश अगर अलग-अलग किस्म की हो गई, अलग-अलग किस्म की अगर फ़िश हैं, तो आप वहाँ समझ लें कि उसका प्लूरल फ़िशेज़ होगा। फ़िश का प्लूरल वहाँ पर आप क्या लेंगे बेटा? फ़िशेज़ लेंगे। ये ज़हन में आप लोग रख लें कि फ़िश का प्लूरल क्या हो जाएगा? फिर फ़िशेज़ होगा। फ़िश का प्लूरल फ़िश रहता है अगर वो एक किस्म की फ़िश है, जैसे कि ये हैं, और यहाँ पर आप अगर देखें इसमें, तो यहाँ पर आपके पास फ़िश क्या हैं? अलग-अलग किस्म की फ़िश हैं, तो यहाँ पर आप प्लूरल क्या करेंगे? फ़िशेज़ करेंगे। और एक और इसी तरीके का मिसाल मैं आपको बताऊँ, फ्रूट। देखिए फ्रूट का प्लूरल हम कहते हैं, फ्रूट का प्लूरल फ्रूट होता है, फ्रूट्स नहीं होता। जबकि वो अगर एक किस्म का फ्रूट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बनाना है, तो बनाना अगर एक है तो फ्रूट बोलेंगे। 3-4-5 बनाना है तो भी हम उसको फ्रूट बोलेंगे। हमारे पास 3-4-5 दर्जन जो है वो 5 डज़न बनाना है तो भी उसको फ्रूट बोलेंगे, ऐसे नहीं लगाएँगे हम। लेकिन अगर हमारे पास एक जो है वो डज़न केले हैं और 1 डज़न सेब हैं हमारे पास, 1 डज़न जो है वो ऑरेंजेस हैं, एक बल्कि किलो इस तरीके से 1 किलो आपके पास आम हैं, तो अलग-अलग किस्म के फ्रूट हो गए। अब अगर अलग-अलग किस्म के फ्रूट हैं तो फिर उसका प्लूरल आप क्या करेंगे? फ्रूट्स करेंगे। अगर एक किस्म का है तो फिर वहाँ पर आप क्या नहीं करेंगे? प्लूरल में एस नहीं लगाएँगे। ठीक है बेटा, ये पॉइंट लास्ट वाली पॉइंट आपको ये समझ आ चुकी है और आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर देखें सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं और ये प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। देखें ये नाउन्स ऐसे हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में आप इनको लिखते हैं, हमेशा इनको सिंगुलर फॉर्म इनका होता ही नहीं है। और ये नाउन्स ऐसे हैं जिसमें आप समझ लें कि ये एस में ख़त्म होते हैं, लास्ट में इनके क्या आता है? एस आता है, लास्ट में इनके एस आएगा। यानी कि ये अगर एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर देखें ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं सारे, ये एग्ज़ाम्पल्स आपको पैंट्स, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। हम हालाँकि उर्दू में बोलते हैं पैंट, मेरी पैंट पता नहीं कहाँ गई है, तो पैंट नहीं होता, वो असल में वर्ड क्या होता है? पैंट्स होता है। यहाँ पर देखें दूसरा क्या है? पजामाज़, पजामाज़ नहीं होता बल्कि पजामा नहीं होता, उर्दू में हम बोलते हैं ना पजामा मैंने लेना है, तो पजामा नहीं होता, दैट इज़ पजामाज़, पजामाज़ होता है वो बेसिकली। एंड देन आपके पास क्या है? शॉर्ट,
शॉर्ट नहीं होता शॉर्ट्स, ट्राउज़र नहीं होता ट्राउज़र्स, सैंडल्स, सिज़र्स कैंची को बोलते हैं, स्लिपर्स, एंड देन आपको स्टॉकिंग्स, स्पेक्टेकल्स ग्लासेस को बोलते हैं। तो ये आपको जो भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं गूगल्स, गूगल्स, गूगल्स क्या हैं? जो जो फैशनेबल जो आपके ग्लासेस होते हैं, चश्मे होते हैं, वो आपके क्या हैं? गूगल्स हैं। तो उनको आप क्या बोलते हैं? दिस इज़ समथिंग लाइक गूगल्स। और चश्मा गूगल कभी भी नहीं बोलेंगे। अब वर्ड ग्लासेस हैं, जैसे यहाँ पर देखें ग्लासेस, ये गिलास नहीं है, चश्मा जो हम पहनते हैं वो चश्मा क्या होता है? ग्लासेस होता है। हम उर्दू में भी बोलते हैं मेरे ग्लासेस कहाँ हैं, या आप बोल दें मेरे स्पेक्टेकल्स कहाँ हैं, स्पेक्टेकल्स या ग्लासेस। देखें ये बायनोक्यूलर्स, बायनोक्यूलर नहीं होता, बायनोक्यूलर्स, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। गूगल्स में भी देखें ये दो हैं, ऐसे ग्लासेस में भी ये दो ग्लासेस हैं, ऐसे ये जो बायनोक्यूलर्स जो है इसमें भी आप देखें दो हैं। पैंट्स, ये जीन्स, जीन नहीं होता, देखिए जीन्स आपको पता है, जीन्स मेरी जो है वो ख़राब हो गई है तो जीन्स होता है। प्लायर्स, ये जो प्लायर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये प्लायर्स होते हैं, इसको प्लायर नहीं बोलते। सिजर्स, जो कैंची होती है उसको सिजर नहीं बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? सिजर्स बोलते हैं। तो ये प्लूरल होते हैं, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स, सैंडल्स, सिजर्स, स्लीपर्स, स्टॉकिंग्स एंड देन स्पेक्टेकल्स, ये सारे प्लूरल होते हैं। इनके साथ प्लूरल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है यानी कि वर्ब भी अगर लगाएंगे ना, पैंट्स इज़ नहीं बोलेंगे, पैंट्स आर, पजामाज आर बोलेंगे, शॉर्ट्स आर बोलेंगे, सैंडल्स आर बोलेंगे, सिजर्स आर। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक आधा छोटा सा एग्जांपल अगर दूँ मैं, तो आप देखेंगे हम कहेंगे माय सिजर्स, SCISSORS, माय सिजर्स आर, माय सिजर्स मेरी कैंची, इसका मतलब होगा मेरी कैंची। माय सिजर्स आर ऑन द टेबल, ठीक है, माय सिजर्स आर ऑन द टेबल आप जब बोल रहे हैं तो समझ लें कि माय सिजर्स आर बोलते हैं, सिजर्स इज़ नहीं होगा। हालांकि सिजर में ये एस जो है ये भी काटना नहीं है हमने, एस लगेगा और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ऐसे जो भी है पैंट्स आर प्लूरल, यानी कि आर लगेगा, वर लगेगा, हैव लगेगा, डू लगेगा, ऐसे। लेकिन इनके साथ फिर हम अ पेयर ऑफ वाली स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जैसे अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ पेयर ऑफ गूगल्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ प्लायर्स। जब आप अ पेयर ऑफ इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर था माय सिजर्स आर, यहाँ पर दिस सिजर्स नहीं लगता। अगर लगता है ना माय की जगह अगर आप क्या लगाएं, दिस लगाएं तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर सही क्या होगा? दीज सिजर्स, ठीक है, दीज क्योंकि प्लूरल है ना सिजर्स इसलिए। लेकिन अगर अ पेयर आ जाए, देखिए इस तरीके से आ जाए, अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स आ जाए, इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर आपकी आ जाए, अ पेयर ऑफ सिजर्स। अब हमने सिजर्स की बात नहीं माननी है, अब हम सोच रहे हैं अ पेयर की। तो अब पेयर ऑफ सिजर्स के हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब होगा। अ पेयर ऑफ सिजर्स इज ऑन द टेबल, ऊपर जैसे हमने लिखा था ना, माई सिजर्स आर ऑन द टेबल या दीज सिजर्स आर ऑन द टेबल, दिस सिजर्स नहीं होगा, या दो सिजर्स हो जाएगा, दीज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो लेकिन अ पेयर आ जाएगा तो फिर आप क्या लगा देंगे? इज लगाएंगे या सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज, अ पेयर ऑफ गूगल्स is, a pair of jeans is on the, I mean, in the drawer, a pair of shorts is on the table, a pair of pliers is in the box। so इस तरीके से आप जो है वो इनको क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ये चीज़ें क्लियर हैं और आगे बढ़ते हैं, हम आगे की स्लाइड की तरफ जाते हैं और तकरीबन चीज़ें हमारी क्लियर होती जा रही हैं। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आपके पास।